हा चला पाहा बेटा. आता आपण स्टार्ट करू पार्ट टू मधला 5th नंबरचा चॅप्टर कोऑर्डिनेट जॉमेट्री. ठीक आहे. पार्ट 2 मधला 5th नंबरचा चॅप्टर स्टार्ट करू कोऑर्डिनेट जॉमेट्री. ठीक आहे बेटा. तर मी जेवढं सांगतो तेवढं 2-4 मिनिटं लक्ष द्या. 2-4 मिनिटं जर लक्ष द्या तर पुरा चॅप्टर खतम, नाही तर समजायला मुश्किल आहे. ठीक आहे. आणि हा चॅप्टर झाल्यानंतर तुमची फीस कंप्लीट करायची आहे. हा चॅप्टर पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला तुमची ट्युशनची पूर्ण जी फीज आहे ते तुम्हाला कंप्लीट करायची आहे. ठीक आहे. ओके. चला पाहा बेटा, आजच सांगितलं. आणि फी जरी देत असाल तरी मेसेज पाठवाच लागते. तुम्ही व्हिडिओ पाहताय का नाही पाहताय याचा मेसेज पाठवाच लागणार. नाही का आम्ही फीज दिली आम्ही पाठवत नाही, जमणार नाही. समजलं का? तुम्ही म्हणाल सर तुमची टर्रेल लावून राहिली तुम्ही, हा माही ठरेल की. ठीक आहे. जमणार नाही. मेसेज पाठवाच लागेल, होमवर्क करावं लागेल. ठीक आहे. लक्षात ठेवा बेटा, या चॅप्टर मध्ये एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. तुम्ही हा फॉर्म्युला लिहून घ्या. डिस्टन्स कोणता? पार्ट 2 मधला 5th नंबरचा चॅप्टर. पार्ट 2 ला जॉमेट्री म्हणते. जॉमेट्री मधला 5th नंबरचा चॅप्टर, त्याचं नाव काय आहे? कोऑर्डिनेट जॉमेट्री. ठीक आहे. हा फॉर्म्युला लिहून ठेवा. हा फॉर्म्युला आणि तुम्हाला स्क्वेअर, पॅरलोग्राम, रेक्टँगल हे जर माहित असेल हा चॅप्टर खतम. ठीक आहे. तर लक्षात ठेवा बेटा, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवजा. ठीक आहे. हे काय असतं बेटा? वाय ऍक्सिस. हे काय असते? एक्स ऍक्सिस. ठीक आहे. 1 2 3 4 समोरही असते पण नाही घ्यायचं मध्ये. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. बरोबर आहे ना रे? मायनस पाहिजे इकडे. -1 -2. ठीक आहे. तर पाहा बेटा, समजा एक पॉइंट घेतो मी इथं. याची कोऑर्डिनेट लिहा. सगळ्यात पहिला आहे एक्स ऍक्सिस वर कॅपिटल इथं नेहमी ही कॅपिटल वाय. हा जो आहे याचे कोऑर्डिनेट लिहायचे आहे. तो कोऑर्डिनेट लिहायचे तर पहिले एक्स वर लिहित असते. लक्षात ठेवा. एक्स वर काय आहे? 3. पहिले एक्स वरचा. ठीक आहे. नंतर वाय वरचा. वाय वर काय आहे? वाय वर काय बेटा? 2. समजलं ना? कोऑर्डिनेट माहिती आहे ना? ओके. ठीक आहे. समजा लक्षात ठेवा. इथं आहे डब्ल्यू. याचे कोऑर्डिनेट लिहा. तर काय बेटा? तर कोऑर्डिनेट लिहा. तर पहा, जर एक्स वर जर पॉइंट ऍक्सिस वर असेल, लक्षात ठेवा ऍक्सिस वर जर असेल, कोणताही पॉइंट जर ऍक्सिस वर असेल तर एक कोऑर्डिनेट तो त्याचा 0 राहील. पॉइंट जर ऍक्सिस वर असेल तर त्याचा एक कोऑर्डिनेट 0 राहील. 2 कोऑर्डिनेट राहतात. एक राहतात एक्स दुसरा वाय. जर एखादा पॉइंट जर लक्षात ठेवा जर एखादा पॉइंट ऍक्सिस वर असेल तर त्याच्यातला एक कोऑर्डिनेट 0 राहतो. लक्षात ठेवा बेटा, एक्सिस पर अगर पॉइंट अगर एक्सिस पर रहेगा तो एक कोऑर्डिनेट उसका क्या रहेगा? 0. तो देखो ये W है वो एक्स एक्सिस पर है. तो एक्स एक्सिस पर है तो देखो एक्स पर ये कितना है? ये क्या है? 4. तो इसका y क्या रहेगा बेटा? 0. एक्स एक्सिस पर है तो y 0 और y एक्सिस पर है तो समझो यहाँ पे ए लिखा. समझो ये y एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0. तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 4,0. यहां पर है सॉरी 4,0 नहीं रे, x. अब देखो ये y एक्सिस पर है तो एक कोऑर्डिनेट 0 रहेगा. ठीक है ना? तो देखो इसका जो है y अब कौन सा 0 रहेगा? अगर y एक्सिस पर है तो x0. y एक्सिस पर है तो x क्या है बड़ा? 0. और अगर x एक्सिस पर है तो अगर पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसका क्या रहेगा बेटा? y 0 रहेगा. ठीक है. तो ये देखो बेटा, ये y एक्सिस पर है पॉइंट. अगर y एक्सिस पर है तो x क्या रहेगा? 0 और y क्या है बेटा?
समझ लो, कंफ्यूज होते हैं क्या, बहुत बार कंफ्यूज होता है। देखो ये लिख लो एक्स, हाँ अगर एक्स एक्सिस पर है, समझो ये पॉइंट है, हाँ टी, ये एक्स एक्सिस पर है ना, तो एक्स एक्सिस पर है तो y क्या रहेगा 0, उसका x क्या है बेटा -3, तो y क्या रहेगा बेटा 0, समझ लगा। हे लिहून घ्या जा, y एक्सिस पॉइंट y एक्सिस वर आहे तर x काही 0 आणि x एक्सिस वर आहे तर y काही बेटा 0, समजा इथं आहे। आता y एक्सिस वर आहे, y एक्सिस वर जर असाल तर x काय राहील बेटा 0 ना, तर याचे पाहिजे याचे कोऑर्डिनेट काय राहील, समजा हा आहे p, समजा घेऊ q गेले तर याचे कोऑर्डिनेट पहा, तो पहा y एक्सिस वर असेल तर x 0 रहते, x जो है तो क्या रहता है 0, कहीं बेटा 0 और y कितना है -2, समझ में आया कितना, ओके समझ में आया इतना, ओके तो ये याद रखो y एक्सिस पर है, एक्सिस पर है, देखो एक्सिस पर अगर पॉइंट होगा तो एक कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, अगर y एक्सिस पर है पॉइंट तो x 0, अगर x एक्सिस पर है तो y 0, समझ लगा, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो। देखो अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x 0 रहेगा, देखो ये y एक्सिस पर था तो x 0 आया, देखो y एक्सिस पर था, y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस पर है तो x क्या है उसका 0, अगर y एक्सिस पर है तो x 0, एक्सिस पर है यानी एक तो 0 रहेगा, लेकिन कौन सा 0 रहेगा, तो देखो अगर x एक्सिस पर है, देखो ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y 0 आ गया, ठीक है ना, ये देखो x एक्सिस पर है ये पॉइंट तो उसका y क्या है 0, तो ये याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। हाँ अगर एक्सिस पर है तो एक 0 रहेगा, एक्सिस पर है अगर पॉइंट अगर एक्सिस पर है तो वो 0 रहेगा, अगर y एक्सिस पर पॉइंट है तो x 0, x एक्सिस पर है तो y 0, ठीक है समझ में आया ना। ये देखो ये y एक्सिस पर था उसका x 0 आया, y एक्सिस पर था ना, ये जो पॉइंट है y एक्सिस पर था तो उसका x 0 आएगा, ठीक है, और x एक्सिस पर है तो y 0 आएगा, इतना क्लियर, ठीक है, समझ लगा नहीं, पहला हा इधर x एक्सिस, हाँ जो समझा s, ये s है s, तो इसके कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर है तो x 0 आएगा, x क्या है पहले x ही लिखते हैं, x 0 और y कितना आएगा 3, हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद रखना डिस्टेंस का, वही ऊपर लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो समझो आपको डिस्टेंस निकालना है, अब कोऑर्डिनेट डायरेक्ट चालू करेंगे प्रॅक्टिस से 5.1 ये लिख लेना है, मार्जिनच्या वर लिहा, दिसून राहिलं का नाही पाहू द्या मला, व्हिडिओ काही दिसते का नाही, वरच नाही दिसून राहिलं रे, हाँ दिख रहा, तो लिखा है y एक्सिस पर है तो x 0 आएगा, y एक्सिस पर है तो x 0 और x एक्सिस पर है तो y 0, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस सेट का 5.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अब दिया है उसमें क्या दिया, देखो एक प्रॉब्लम करके दूंगा, बाकी सब आपको करना पड़ेगा। ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट जो दिए हैं वो है 4,1 और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, क्या है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस आपको निकालना है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला रहता है, तो डिस्टेंस को डी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, डिस्टेंस यानी डी और किसमें का डिस्टेंस, ए और बी में का, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, किसका डिस्टेंस, ए और बी में का डिस्टेंस। अब देखो उसमें गौर से देखो इस बात को, अब यहाँ पे क्या है देखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में है ना, तो समझो जो पहला है उसको x1 x2 को, हाँ ये x1 x कोऑर्डिनेट रहता है ना, और ये क्या रहता है y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, इसको 1 1 देंगे, इसको 2 2 देंगे, समझ में आ रहा ना। देखो ये पहला x कोऑर्डिनेट रहता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट, ये x ये y, ये x और ये y,
इसको 1 दिया, इसको 2 दिया। तो देखो बेटा x2 क्या है, x2 क्या है, x2 है 4 माइनस x1 क्या है बेटा, देखो x2 क्या है, x2 है ना 4 माइनस x1 क्या है, x1 है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है बेटा, y1 क्या है 3 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 4 माइनस 2 कितना होता है बेटा, 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 कितना होता है 2 का स्क्वायर। देखो 1 माइनस 3 कितना होता है, 1 माइनस 3 होता है -2 उसका स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस -2, मैंने बोला था किसी भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इसका जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है बेटा 4। स्क्वायर अगर है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है, चाहे पॉजिटिव में हो वैल्यू या फिर नेगेटिव में हो। देखो पॉजिटिव में था तो भी 4 आया और जब नेगेटिव में है तो भी प्लस नहीं आएगा, यानी 4 ही आएगा। समझ में आया क्या, स्क्वायर हमेशा जो है वो पता है ना, आपको बोला था 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी अगर माइनस भी रहा तो भी जो स्क्वायर है वो प्लस में आता और अगर प्लस भी है तो भी प्लस में ही आता, यानी जो स्क्वायर है वो हमेशा किस में आता है बेटा प्लस में ही आता है। समझ में आया, ठीक है। तो देखो 4 प्लस 4 कितना होता है बेटा 8, 4 प्लस 4 कितना होता है बेटा 8। अब देखो अगर इसके बाद का अगर आपको आता नहीं है तो आप 6 वालों को 7 वालों को पूछ सकते हैं, एलसीएम एक्सएफ निकाला है ना आपने 6 7 में। हाँ तो देखो 8 के फैक्टर, तो 8 को लिखो बेटा ऐसा लिख सकता मैं 4 into 2, ठीक है ना, लिख सकता ना प्राइम फैक्टराइजेशन। इस 4 को ऐसा लिख सकता है 2 into 2 2 को कुछ लिख सकता है क्या, नहीं, ये हो गए इसके फैक्टर, पता है ना वो, ये फैक्टर हो गए। तो क्या आ बेटा अब 2 को ऐसा देखो 8 को लिख सकता है, 8 को 4 into 2 लिख सकता है, 4 को क्या लिख सकता है 2 into 2, इस 2 को जैसे 2 को लिख सकता है क्या, आप बोलोगे 2 into 1 अरे वो जानते हैं, और किसी में लिख सकता है क्या, नहीं, तो क्या है ये 2 ऐसा करो, तो 2 into 2 ये हो गए फैक्टर। जब तक प्राइम फैक्टराइजेशन अब हो गया वो देखना कैसा रहता है, ठीक है। तो ये हो गए उसके फैक्टर, तो 8 यानी क्या बेटा 2 into 2, ठीक है। अब देखो अब ये क्या है बेटा स्क्वायर रूट है तो 2 के ग्रुप बना रहे हैं, किसके ग्रुप बनाते हैं 2 के, तो क्या होता है बेटा देखो इधर ही लिखता हूं, ठीक है। तो 8 के फैक्टर बेटा 2 into 2 अब ग्रुप बना, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है तो 2 के ग्रुप, इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन रहा है क्या, नहीं वो अकेला, तो एक ग्रुप में से एक निकलेगा, इसका ग्रुप बन रहा है ना तो एक ग्रुप में से एक निकलेगा, तो इसके लिए ग्रुप करने के लिए है क्या, और है क्या और 2 है क्या, नहीं, तो ग्रुप बनाने की कोई है ही नहीं इसमें, तो वो ऐसे को ऐसे रहेगा। तो क्या आएगा डिस्टेंस, क्या आएगा, तो डिस्टेंस जो है AB जो है वो कितना आएगा बेटा, डिस्टेंस AB कितना आएगा 2√2। समझ में आया, ओके। अगर देखो हाँ ये तो हो गया ही, अब देखो ऐसा भी हो सकता है डिस्टेंस AB, समझ में आ रहा ना, ये समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप ऐसा भी कर सकते, x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 उसका स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है वो ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे x2 पहला है तो इधर y2 पहला है, इधर x1 पहला है तो इधर y1 पहला, इतना ही, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, आंसर सेम आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन दिमाग में याद रखने की जो बात है, इधर x2 पहला है तो इधर y2 पहला होना चाहिए, ठीक है, इधर x1 पहला है तो इधर y1 पहला होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं, सेम आंसर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
ओके, तो इस तरह आपको प्रॉब्लम करना है। और बताओ क्या है, तो आपको करना है सेकंड नंबर का बताता मैं आपको, ठीक है। सेकंड नंबर का है नेगेटिव में है, ओके ठीक है। सेकंड नंबर का बताओ। देखो ना, अब क्या है, -57 की क्यू, सेकंड नंबर टी कितना है, -57 क्यू, क्यू है -13, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू है, देखो सेम है, एफ पी क्यू डिस्टेंस पी क्यू। देखो इसको x ये y, ये x और ये y, इसको 1 1 बोलेंगे और इसको 2 2 बोलेंगे। ये आपको समझने के लिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो x2 क्या है बेटा, -1, ठीक है, माइनस x1 क्या है बेटा, x1 क्या है बेटा, -5, इसका स्क्वायर, ठीक है। देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो देखो x2 क्या है बेटा, -1, ठीक है। x2 क्या है, -1, ये जो x2 है वो कितना बेटा, -1, ये फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। x1 क्या है बेटा, x1 क्या है, x1 है -5, x1 क्या है बेटा, -5, ठीक है, प्लस y2 में 3 माइनस y1 कितना बेटा, 7, इसका स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया ना। तो देखो बेटा, -1 माइनस क्या होता है बेटा, +5, इसका स्क्वायर, और 3 -7 कितना होता है, -4 का स्क्वायर, ठीक है। -1 -5 कितना होता है, -1 -5 कितना होता था, 4 का स्क्वायर प्लस इधर -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16, प्लस -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ओके। समझ में आ रहा है। देखो ये तो फॉर्मूला फिक्स रहेगा हमेशा, तो यहाँ पे जो x, नहीं तो साइड में भी लिख सकते हैं आप, नहीं ऐसा करके, ऐसा कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट इधर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी रहेगी बेटा, ठीक है। तो x2 क्या है, -1, ठीक है, माइनस, ओके, x1 क्या है बेटा, x1 है -5, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा, 3, माइनस, अब y1 की वैल्यू क्या है बेटा, y1 की वैल्यू है 7, ठीक है। तो क्या है बेटा, 7, इसका स्क्वायर, ओके। नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है ऐसा, तो इसके ऊपर लिख सकते हैं, देखो इसके ऊपर लिख सकते हैं, तो x1 जो है तो साइड में भी लिख सकते हैं, x1 है -5, y1 है 7, x2 है -1 और y2 है 3, ऐसा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ही करते जाओ, ठीक है, ऐसा ही करेंगे, इसके बाद ऐसा ही करेंगे, ये तो अभी करेंगे ना, ठीक है, ऐसा है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, अगर ऑफलाइन होते थे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, ऐसा ही, ठीक है। नेक्स्ट इसको x1 y1, x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू -1 और y2 इज इक्वल टू 3। अब डिस्टेंस PQ, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 -1
ठीक है, माइनस, ठीक है ना, अभी अभी हो रहा है ना, अभी क्लियर ना। ओके, x2 माइनस वन माइनस x1 क्या है बेटा, -5। ठीक है, अब यार यही के यही करेंगे ना, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, तो डायरेक्ट करेंगे क्या, माइनस माइनस प्लस, तो क्या है, ओके ठीक है, जान लो ये पहला पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो बेटा संविधान, ओके, x2 कितना है, x2 है -1, ये माइनस है, x1 कितना है बेटा, -5, इसका स्क्वायर प्लस y2 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 है 3 माइनस y1 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 है 7। ठीक है, डायरेक्ट कर दीजिए अपन, इसके बाद डायरेक्ट करेंगे माइनस माइनस प्लस, एक स्टेप कम हो गया आपकी, ठीक है। करोगे ये पे, ठीक है, ये पे करना, तो x1, हाँ, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। -1 प्लस 5 कितना होता है बेटा, -1 प्लस 5 कितना होता है बेटा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 कितना हो गया, 3 माइनस 7 कितना होता है बेटा, -4। ये समझ में आ रहा है ना, माइनस माइनस प्लस हुआ, समझ में आया ना, ठीक है, ओके। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ओके, प्लस -4 का भी स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16, तो कितना हुआ, ये समझ में आ रहा है बेटा, देखो कैसा था, समझ में आ रहा है ना, ये -1 था, माइनस और x1 की वैल्यू क्या थी बेटा, x1 की वैल्यू -5, माइनस माइनस क्या हुआ बेटा, प्लस, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिखा, ठीक है। तो देखो अब 32 है, अब 32 के फैक्टर कैसे आएंगे, देखो 32 यानी 8 4 जा भी लिख सकते हैं, 16 2 जा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 32 यानी बेटा 8 4 जा, 8 4 जा भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर 32 इज इक्वल टू 16 2 जा ऐसा भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम आता है, मैंने इसके पहले भी बोला है। हाँ, 8 यानी बेटा 4 इंटू 2 यानी 8, और 4 यानी क्या बेटा 2 इंटू 2, समझ में आया, ठीक है ना। 8 यानी क्या 4 इंटू 2, और ये 4 यानी क्या बेटा 2 इंटू 2, 4 को कैसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, इस 4 को कैसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2, हाँ, ये 2 को तो वैसे ही करना पड़ेगा, ये अगर ऐसा भी किया तो भी आता है, हाँ 32 16 इंटू 2, हाँ 16 को ऐसा लिख सकता 4 इंटू 4, या फिर 8 इंटू 2 भी लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस 4 को कैसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इस 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और ये 2, देखो सेम आए हैं, 1 2 3 4 5 5 आए 2, 1 2 3 4 5 5 आए हैं, ठीक है, कौन सा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड में करते जाओ, ठीक है। तो देखो बेटा 32 के जो फैक्टर है वो कौन सा है, फैक्टर है लास्ट वाले 1 2 3 4 5 5 बाय 2, 1 2 3 4 और 5, तो देखो क्या आएगा, अब दो दो के ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ग्रुप में से एक निकल गया, इस ग्रुप में से 2 निकल गया, एक ही निकलता है ना, ठीक है, और अंदर क्या इसके लिए ग्रुप आएगा नहीं, इसके लिए आएगा 2, तो 2 इंटू 2 कितना थोड़ा 4 4 अंडर रूट 2, ये हो गया डिस्टेंस PQ, ठीक है, ओके। तो आप थर्ड भी बता था, मैं थर्ड बता था 4 5 6 आपको ट्राई, ठीक है, समझ में आया है, ओके। तो देखो बड़ा थर्ड आर, आर है 0 -3, एस है 0 5/2,
ठीक है। अब देखो लेट, ये कौन सा थर्ड नंबर है, लेट इसको x1 लेंगे, x1 0 y1 -3, इसको x2 लेंगे, x2 0, ठीक है ना, है ना, x2 0 y2 5/2, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है, किसका डिस्टेंस निकालना है, r और x। देखो x2 कितना बेटा 0, x2 की वैल्यू कितना है 0 माइनस x1 क्या बेटा 0। अरे ये तो सिंपल था। y2 कितना बेटा 5/2 माइनस y1 कितना बेटा -3, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, डायरेक्ट इधर ही करेंगे, हाँ समझ में आया ना। देखो देखो देखो, हाँ माइनस y1, देखो ये माइनस फॉर्मूले का है ना, ये माइनस फॉर्मूले का है, माइनस y1 की वैल्यू क्या बेटा -3, तो माइनस माइनस क्या हुआ बेटा प्लस, तो डायरेक्ट इधर ही करता हूं, हाँ इसका स्क्वायर। तो देखो बेटा 0 का स्क्वायर क्या रहता है, 0 ही रहता है, 0 प्लस, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 5/2 + 3, अगर इसके एडिशन करना है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये साइड में करूंगा मैं, हाँ साइड में कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट उधर नहीं लिखूंगा मैं। 5/2, हाँ कितना होता है बेटा 6/2, ठीक है। तो क्या है, सेम है, तो क्या होगा बेटा 5 + 6/2, तो कितना होता है 11/2, समझ में आ रहा ना। देखो अगर ऐसा है तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे क्या, अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसा कर सकते हैं, यानी इसका जो है 11/2, अगर आपको पता नहीं है ये तो सॉल्व कर सकते हैं, पता नहीं है क्या, 6 में है ये, तो क्या आता है 11/2 इसका स्क्वायर। तो 0 का तो 0 ने कुछ ऐड किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हाँ ओके ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 11 1 to 1, 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 to 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं हम, इलेवन बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी क्या स्क्वायर यानी क्या होता है, करते हैं डायरेक्ट या कैसा करते हैं, ठीक है जान दो। 11 का स्क्वायर 1 to 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, स्क्वायर रूट 1 to, अब देखो वो क्यों, अब ये डायरेक्ट है ना, वहां पे 8 का नहीं था, यहाँ पे है 1 to 1, किसका स्क्वायर है बेटा 11 का, और ये 4 किसका है 2 का, तो क्या आएगा 11/2। तो डिस्टेंस जो है आपका डिस्टेंस RS कितना है बेटा 11/2, समझ में आया। अब देखो आप बोलोगे सर हाँ इसका भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या अगर समझो मुझे पता है 1 to 1 किसका है 11 का, और 4 किसका बेटा 2 का, अगर आपको नहीं करना है वैसा ही करना है ठीक है सर 1 to 1, हाँ 11 into 11 वैसा करो, हाँ जिसको याद करना है ऐसा करना है ऐसा करो, डायरेक्ट ऐसा ही करो, मैं तो बोलता हूँ ऐसा करो 1 to 1 किसका है 11 का, और ये 4 किसका है 2 का, वो पता है आपको, 8 है क्या किसका नहीं है, इसने उसके फैक्टर किए थे, ठीक है ना ओके। अगर नहीं करना है ऐसा तो ऐसा करो, जान लो ऐसा यही है, अगर यही है ऐसा ही करो 1 to 1 किसका 11 का, 4 किसका 2 का, अगर नहीं करना है अगर वैसा करना है तो ये ऐसा होता था, लेकिन ये मत करो अभी, हाँ 1 to 1 यानी क्या बेटा 11 into 11, और ये क्या है 4 यानी क्या 2 into 2 11/2, ठीक है। तो ये ऐसा मत करो, डायरेक्ट करो। अब देखो इसका आता है क्या आएगा 1 to 1/4, तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट देखो एक तो ऐसा लिखो ये ऐसा, और उसके बाद ये लिखना है, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ऐसा होगा इतना, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसा होगा। अब देखो
ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होता है बेटा, कैंसल, तो क्या आएगा ln/2। समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है, देखो 356 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो क्या होता है 356। ठीक है, कुछ भी लो 3 2 9 6 2 9, डायरेक्ट ऐसे ही करो, मुझे लगता है ऐसे ही करो, डायरेक्ट स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होते हैं, इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट अगर है तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, तो कितना होता है बेटा 3 2 9 6 2 9। क्यों होता है पता है ना, क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2। समझ में आया, समझ में आएगी, देखो 3 2 9 6 2 9, इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट यानी क्या होता है, देखो 3 2 9 6 2 9, ठीक है, 2 इंटू स्क्वायर रूट क्या है 1/2, तो 2 कैंसिल कितना होता है 3 2 9 6 2 9। तो याद रखो यहाँ पे स्क्वायर रूट और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होते हैं, तो क्या आएगा ln/2। ठीक है, ओके, तो आपको 4 5 6 आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है।